नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बांग्लादेश, जिसका जन्म भारत ने 1971 में पाकिस्तान से लोहा लेकर किया। बांग्लादेश जिसको बनाने में, जिसको संवारने में, जिसको तैयार करने में भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही। वही बांग्लादेश बंगाल में सरकार चेंज होने के साथ ही भारत को अकड़ दिखा रहा है। बॉर्डर पर बीजेपी यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान बीएसएफ के फेंसिंग कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको। और अब वक्त आ चुका है कि भारत बांग्लादेश की इस अकड़ का सख्ती से जवाब दे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को उसी की भाषा में सबक सिखाए। कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले भारत में घुसपैठ, यहां का राशन, फर्जी कागज बनाकर देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना। लेकिन अब जब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बंगाल में शुवेंदु सरकार आ चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो इस देश की एहसान फरामोशी देखिए। जैसे ही बीएसएफ ने उन कार्यों को करना शुरू किया जिसे पूर्ववर्ती ममता सरकार ने रोक रखा था, फेंसिंग के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बीजेबी यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान रोकने के लिए पहुंच गए। हस्तक्षेप करने लगे बीएसएफ के काम में, फेंसिंग के काम में, बंगाल सरकार के काम में, भारत सरकार के काम में। बंगाल में हो रहे एक्शन से बांग्लादेश की टेंशन बढ़ी हुई है। और वही टेंशन खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति में तब्दील हो गई है। क्योंकि बंगाल में बीजेपी राज के आगाज के बाद शुवेंदु सरकार का ऐसा हंटर चला है कि बॉर्डर पर फेंसिंग के काम को शुरू कर दिया गया है, यानी कि बॉर्डर पर बाड़ लगाने के काम को शुरू कर दिया गया है, वो भी बहुत जोर शोर से। बीएसएफ को जमीन दे दी गई है, फौरन बॉर्डर को सील करने के लिए कहा गया है। जहां फेंसिंग नहीं है वहां फेंसिंग बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमीन के ऊपर नपाई का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन केंद्र और बंगाल सरकार के एक्शन से बांग्लादेश में हाहाकार है। तो आखिर बांग्लादेश भारत को अकड़ दिखाएगा, और क्या है बांग्लादेश का इलाज, आज करेंगे इसी पर चर्चा। दिखाएंगे आपको बॉर्डर से आई तस्वीर, जहां पर बीएसएफ के सामने बांग्लादेश बॉर्डर के गार्ड्स, बांग्लादेश बॉर्डर के जवान आकर खड़े हो गए और काम में दखलंदाजी की कोशिश की। सबूत पेश करेंगे आपके सामने और करेंगे इस पर एक बड़ी चर्चा। बांग्लादेश से भी मेहमानों को जोड़ेंगे। अब सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए। बीएसएफ फेंसिंग करने के लिए काम शुरू कर रही है, बॉर्डर का नक्शा लेकर पहुंची है। बीएसएफ के जवान आपको यहां पर नजर आएंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि बांग्लादेश का जो जवान है वो ऑर्डर दे रहा है, इशारे कर रहा है, बीएसएफ के काम में टांग अड़ा रहा है, भारत सरकार के काम में टांग अड़ा रहा है। वो कह रहा है कि यहां पर जो काम शुरू हुआ है उसे फौरन रोक दो, जबकि बीएसएफ के जवान यहां साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आखिर बांग्लादेश भारत के ऊपर आंखें तरेर रहा है क्या? जहां बीएसएफ एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ती है, वहीं बीजीबी के जवान वहां आते हैं और बीएसएफ के काम में टांग अड़ाते हैं। इतना ही नहीं, इस वक्त बांग्लादेश की सीमा पर भारी भीड़ जमा है और बांग्लादेश कह रहा है कि जबरन हमारे देश में अगर लोगों को ठूंसा गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में सरकार बदल चुकी है। अब इनको दामाद की तरह बिठाकर कोई खिलाने वाला नहीं, घुसपैठियों को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है देश में एक एक घुसपैठियों की पहचान होगी।
और उन्हें देश से बाहर निकालने के अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस कमेटी के बारे में जानकारी दी। साफ है कि हिंदुस्तान की आस्तीन में पल रहे सांपों का इलाज होगा, लेकिन बांग्लादेश को यह ठीक नहीं लग रहा है। देश में एक एक घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले एक एक व्यक्ति को सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि केंद्र से लेकर बंगाल सरकार फुल एक्टिव है, फुल एक्शन मोड में है। घुसपैठ के खिलाफ सुवेंदु सरकार के सख्त रुख को देखते हुए इनमें किस कदर दहशत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो घुसपैठिए सालों से अंगद की तरह पैर जमाकर बंगाल में बैठे हुए थे, वो अब बांग्लादेश भागने की फिराक में। और हम तो चाहते भी यही है। सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कह दिया कि इनको डिटेंशन सेंटर में बिठाकर दामाद की तरह खाना नहीं खिलाया जा सकता। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक हाकिमपुर चेकपोस्ट पर इकट्ठा हो गए। दावा यह कि ये लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे और अब बांग्लादेश लौटना चाहते, क्योंकि पता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बंगाल की पुलिस इनको ढूंढ रही है। और जब सीमा पर ये लोग पहुंचते हैं तो सीमा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर क्या स्थिति बनती है, जरा बॉर्डर की तस्वीर लगाइएगा पीसीआर। एक तरफ जहां पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ राज्य सरकार एक्शन मोड में है, क्योंकि बंगाल में सरकार बदल चुकी है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बहुत बड़े एक्शन प्लान के मोड में है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हाई लेवल कमेटी और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कमेटी बनाने का ऐलान किया था। सरकार ने उस कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए नहीं बनी, इसका मकसद है देश के अंदर घुसकर रह रहे घुसपैठियों की पहचान और असामान्य अप्राकृतिक बदलाव, डेमोग्राफिक चेंज को फौरन रोकना। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा, डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा है। और यह तस्वीर आप देख लीजिए, बंगाल में सरकार बदलने के बाद वहां किस तरह का आलम है। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। ये सब लोग जो बांग्लादेश से आए थे वो वापस जाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही बंगाल में सरकार बदली, बंगाल की सरकार ने बीएसएफ को वो जमीन मुहैया करवाई जहां पर फेंसिंग का काम होना था। फेंसिंग के काम के लिए जब बीएसएफ के जवान अधिकारियों के साथ पहुंचे, तब देखिए किस तरह से बीजीबी के जवान बिहेव कर रहे हैं। बीएसएफ से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, आमने सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान याद रखना चाहिए। आपको सुनवाते हैं। कौन रिसीव करता है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके लिए, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी। आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री का बयान। अब घुसपैठ पर बंगाल की सरकार कैसे एक्टिव है और सीमा पर फेंसिंग के काम को कैसे बढ़ाया जा रहा है, दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को अल्टीमेटम दे दिया, जल्दी यहां से निकलो वरना एक्शन लेंगे। यह बंगाल के नए सीएम का ऐलान है, यह डायरेक्ट वार्निंग है। उन्होंने कहा घुसपैठियों को जेल भेजकर रोटी नहीं खिलाएंगे, वो देश के दामाद नहीं लगते हैं।
घुसपैठियों को निकाला जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। बांग्लादेश भी कह चुका है जो लोग हमारे होंगे उन्हें हम ले लेंगे। एक दिन पहले ही बंगाल सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी लागू करने की दिशा में सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया। बॉर्डर पर फेंसिंग को मजबूत करने के लिए जो जमीन चाहिए थी बीएसएफ को, वो भी शुवेंदु सरकार ने उपलब्ध करवा दी। घुसपैठ रोकने की दिशा में शुवेंदु सरकार का यह अहम कदम माना जा रहा है। आइए देखिए, 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई और वहां पर कार्रवाई बीएसएफ ने लगे हाथ शुरू कर दी। वहां पर फेंसिंग और सुरक्षा स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम शुरू हुआ तो बांग्लादेशी आर्मी के पेट में दिक्कत शुरू हो गई। वो इस काम को रुकवाने पहुंच गए। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4097 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा में 3240 किलोमीटर की बाढ़ लग चुकी है। बांग्लादेश से बंगाल की करीब 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और इस मामले पर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर 6 मई से तनाव बढ़ा हुआ है, खास करके उन हिस्सों में जहां कटीली तारों की बाढ़ लगी हुई है। भारतीय बलों की अवैध घुसपैठ की रोकने की कार्रवाई से बांग्लादेशी पक्ष बौखलाया हुआ है और यही हुआ, जीरो लाइन पार करने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल यानी कि माफ कीजिएगा बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसके साथ साथ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के जवान आमने सामने हो गए। काफी बहस हो गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक आ गए। उन्होंने खबर यह है कि भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर पथराव की कोशिश भी की, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब हम अपने बॉर्डर को फेंसिंग में तब्दील करना चाहते हैं, सील करना चाहते हैं, अपने देश को सिक्योर करना चाहते हैं, तो बीजीबी क्यों टांग अड़ा रही है? बांग्लादेश की आर्मी इस काम में क्यों दखल दे रही है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और सलाउद्दीन शोएब चौधरी थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास जाना चाहूंगा। श्रीवास्तव जी, क्या बांग्लादेश भी आंखें तरे रहेगा हिंदुस्तान को? अब देखिएगा, इस समय तो ऐसा ही लग रहा है कि वो आंखें तरे रहेगा। उसके अपने कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1377 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और आज वहाँ गरीबी का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वहाँ पर रोजगार नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं और ये पिछले कई सालों से, यूं मान के चलिए करीब 20 साल से यहाँ पर बॉर्डर पर इस तरह से वो लोगों को भेजते रहे हैं और भेजने में गरीबी अपना काम है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है, जो वहाँ पाकिस्तानी एक गजवाए हिंद वाला उनका जो मिशन चल रहा है काफी लंबे समय से, वो उनकी आड़ में वो इन लोगों को भेजते हैं। और वो केवल अकेले पश्चिम बंगाल की प्रॉब्लम नहीं है, यूपी बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश में फैले हुए हैं, इवन मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। इसके पर्याप्त प्रमाण है। इनको लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। ये अगर डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।